मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश बहुत ही शुभ संदेश तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, आज से उल्टी गिनती करना शुरू कर दो तुम्हारे दुश्मन की। तुम्हारा शत्रु अब होंगे पराजित। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा शत्रु तुम्हारा पैर पड़कर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हें एक गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें वह गलती कौन सी नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां को बरतनी चाहिए, अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं और आपको हमेशा कौन सी मार्ग पर चलना चाहिए। यस बैंक, भगवान भोलेनाथ ने मां को दिखाया है और दिखा रहे हैं। इससे पहले लाइक करके सब्सक्राइब कर ले और महादेव जी को हाजिरी लगाने के लिए अभी टाइप करें हर हर महादेव, तो तुम्हारे हाजिरी लग जाएगी और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। ये संदेश नहीं, तुम्हारे लिए वरदान साबित होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारा हर मुश्किल राह सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ सदा इन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चों, आज से तुम तरक्की की राह में चलने वाले हो और तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें वहां तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे जो भी सच्चे भक्त सच्चे हृदय भाव से हमें पुकारते हैं, हमसे मांगते हैं, मैं उसकी इच्छा स्वयं पूरा करने आता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान हर जगह पर उपस्थित हैं, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, मेरे आदरणीय हैं, उसके दिल में मैं हमेशा विराजमान रहता हूं। उसे कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई या चुनौती से सफल हो जाओगे। हर जगह पर तुम विजय प्राप्त करोगे। तुमको हर जगह से जीत हासिल होगा। जैसे तुम जहां जाओगे, तुम्हें हर जगह से अच्छा और बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। माटी छुओगे, सोना बन जाएगा। जैसे कोई भी कार्य में हाथ लगाओगे, वह कार्य सफल हो जाएगा। देखते देखते तुम्हारा हर कार्य पूरा हो जाएगा। चाहे राह में कितनी बढ़ाएं मुश्किल है का सामना करना पड़े, मैं तुम्हें जीत अवश्य दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें ऊपर उठाने का कार्य करूंगा। मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों को पुण्य के खाते में डाल दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेहनत और पूरी लगन से कार्य करोगे तो तुम्हारा कार्य को सफल मैं स्वयं करूंगा और तुम्हें सबसे आगे लाऊंगा। यह मेरा वादा है, ताकि कठिन परिस्थितियों में अपने मार्ग पर डटे रहे और सफलता की ओर अग्रसर हो सके। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप महादेव जी से शक्तिशाली नाम में उनकी आवश्यकता होगी। एक 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 इस पूजा को जोर से काहे की प्रभु में तेरे बाल की स्तुति करूंगा। घर को मैं तेरे प्रेम की स्तुति करूंगा, क्योंकि तू मेरा घर और संकट के समय मेरा शरण स्थान है। पुष्टि करने के लिए 88 टाइप करें। महादेव जी ने कहा कि यदि तुम मेरे नाम से महादेव जी से पूजा करोगे तो तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जाएगा, और वह मुझको तो वह द्वारा महादेव जी पिता की महिमा करेगा। जब कभी तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास करें कि मैं आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता हूं। आपको पैसे के लिए संघर्ष करने की स्थिति से बहुतायत में ले जा सकता हूं। अपनी स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार के लिए तैयार रहे। आपके जीवन में अद्भुत चीज लाऊंगा तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। मैं आपका दर्द ताकत नहीं, आपके इधर को दृढ़ संकल्प में और आपकी चुनौतियों को संकल्प में बदल रहा हूं। शत्रु का नुकसान के लिए क्या मतलब है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदल लूंगा। मुझ पर अपना विश्वास रखो। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत ही योजना है।
10:11 पर आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता का और अच्छे स्वास्थ्य आशीर्वाद दूंगा। बस आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। यह आप महादेव की योजना पर भरोसा रखते हैं तो 455 टाइप करें। महादेव जी, आपको दर्द, संघर्ष और कमी से चंगाई आसानी और प्रसूता की स्थिति में बदलने की प्रक्रिया में है, जब आप अपनी चिंताएं महाद्वीप जी को देते हैं। सुबह उन्हें एक शांतिपूर्ण भावना से बदल देगा जो हमारी समझ से परे है। यह शांति आपके दिल और दिमाग की हमेशा के लिए रक्षा करेगी। महादेव जी किसी भी चीज को रोकने के लिए कदम उठा रहा है जो आपको वापस पकड़ रही है और आपको पीड़ा पहुंच रही है। उसके पास आशाधरण तरीकों से आपको आशीष देने की योजना है। आपको किसी भी पद दिए भोज और चिंता से छुटकारा दिलाता है। जो आपको पर वोट डालते हैं, उपचार की अद्भुत ही शक्ति में विश्वास रखें और मेरा प्यार आपको गिर सकता है। मेरी चिकित्सा कृपया आपके ऊपर को उठती है और मेरी उपस्थित आपको आपकी पूरी यात्रा में आराम देती है। आइए एक साथ पूजा करें। प्रिया महादेव जी, स्वर्ग और पृथ्वी के हमारे निर्माता, हम आपकी रचना की सुंदरता से घिरे रहने के लिए वास्तव में आप भारी हैं। जब हम सितारों को निहारत हैं, लुभानी सूर्यास्त देखते हैं और समुद्र जन्म फूलों, पेड़ों और जानवरों को अपनी बनाया है, तू हम अपनी धन्यवाद की पूजा करते हैं। हम पृथ्वी, पहाड़ों, भारतीयों, सूर्य और चंद्रमा की सुंदरता से चकित हैं। हम इन सब के लिए महादेव जी के नाम में आपकी स्तुति करते हैं। तथास्तु, तू भगवान से अप्रत्याशित चमत्कार प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जब हम मदद के लिए पुकारते हैं तो आपने हमें छुड़ाने का वादा किया है। कृपया मुझे अब छोड़ आओ। मैं हताश हूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे शांत करें। महादेव जी कहते हैं, आपको धैर्य प्रदान करूंगा। क्रोध करना ठीक है, लेकिन इस प्रक्रिया में बात करना ठीक नहीं है। आराम करें और गहरी सांस लें। मुझे तुमसे प्यार है। साथ ही मैं तुम पर एक ऐसा जीवन की वर्षा कर रहा हूं जो प्रचुरता, अच्छा स्वास्थ्य, अंतिम खुशी और कभी ना खत्म होने वाली खुशी जैसी अच्छी चीजों से भरा हुआ है। अब अपने लिए समृद्ध खुशी और सफलता का आनंद लेने का समय है। पैसा आपके पास आसानी से और बिना ज्यादा मेहनत किए आएगा और तुम चकित हो कि महादेव जी की कृपा से तुम्हारे पास कितना कुछ होगा। अगर आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं, 222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, तुम जीवन में कभी भी अकेले नहीं करेंगे, तुम कभी नष्ट नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, इस सप्ताह के अंत तक आपका जीवन बहुत ही आशीष से भर जाएगा और आपको अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस महीने आपके पास असीमित प्रचुरता आएगी। आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि लाएगी, लेकिन केवल तभी जब आप मेरे संदेश को अंत तक चलाएंगे, अन्यथा आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण को खो देंगे। महादेव जी के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि आपके स्वास्थ्य, आपका समय, आपके पैसे और आपके परिवार के खिलाफ कोई भी नुकसान या परेशानी सफल नहीं होगी। पुष्टि करने के लिए पूर्ण नमः शिवाय अपनी करें। आज प्रभु महादेव जी आपके जीवन को बदल रहा है। वह आपके दुखों को आनंद से बदल रहा है और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहा है। कुट-कुट चमत्कारों की और सफलताओं के मौसम के लिए तैयार करें। क्या आप तैयार हैं? जान, आप तैयार हैं। यह करूं, अतीत में आपको रुलाने वाली सभी नकारात्मक बातें जल्दी दूर हो जाएंगे। मेरा प्यार और आशीर्वाद आपका दर्द और दुख को बदल देंगे और आप भरपूर खुशी, हंसी और प्यार का अनुभव करेंगे। बहादी और शांति के मेरे शब्द आपको आराम और आशा प्रदान करें। हमेशा याद रखें कि महादेव जी का समय एकदम सही है और वह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। पूजा करते रहे और उसकी योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि वह ऐसे दरवाजे खोलेगा
जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। हमेशा याद रखें कि यह महादेव जी पहले एक कोमल में मैं के रूप में आया और वह महाकाल के शक्तिशाली सिंह के रूप में वापस आएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हें चंदा करने के लिए। वह आपके किसी भी दर्द को कम करना चाहता है, चाहे वह शरीर भावनात्मक या माध्यमिक हो। वह आपको शांति और आराम देना चाहता है। वह दरवाजे खोलने वाला है जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देगा। टाइप करें, महादेव जी प्रभु हैं, और आप उधर प्राप्त करेंगे। मेरे बच्चे, इस वर्ष आप जो कुछ भी अपने हाथों में डालेंगे वह महादेव जी के नाम में समुद्र होगा। महादेव जी आपके संबंधों में स्वास्थ्य और व्यवसाय, ऊपर आशीष का आप जानती, शंघाई, चमत्कार, आनंद और कृपा का अनुभव करेंगे। महादेव जी दया से भरा है और आपकी गलतियों को क्षमता करेगा, आपकी सफलताओं को बहाल करेगा। नुकसान के बाद आपको एक नई शुरुआत देगा और सफलताओं से उभरने में आपकी मदद करेगा। याद रखें कि मैं सर्वशक्तिमान महादेव जी हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपका सबसे बड़ा रक्षक हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम ही सुरक्षित रख लूंगा और विजय के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अपने जीवन में खुशी, प्रेम और शांति के मौसम का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। जाइए, क्योंकि मैं इतने कर प्रचुरता लाने वाला हूं। इस मौसम को खुली बड़ों से गले लगाओ और अपने रास्ते में आने वाले सभी आशीर्वाद के लिए खुश रहो। वर्तमान में आपका जो दर्द महसूस कर रहे हैं बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और आपके आंसू रुक जाएंगे, क्योंकि जीवन बदलने वाला चमत्कार आपके साथ होने वाला है। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं आपसे बिना शर्त प्यार करता हूं। मैं आपको आध्यात्मिक और वित्तीय विकास के साथ आशीर्वाद देना चाहता हूं और महादेव जी के नाम पर आपके स्वास्थ्य, वित्त और रिश्तों को बहाल करना चाहता हूं। टिप्पणी करें, आई लव यू। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे प्रियजनों के लिए दया, भलाई और आशीष के भजन करता हूं। क्या आप उन चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जो आपको परेशान करते हैं? चाहे वह व्यसन, अवसाद, यह क्रोध हो। आप जिस दर्द, दिल का दर्द, सवालों और रातों की नींद है हराम करते थे, वह खत्म हो जाएगा। महादेव जी स्वर्ग की खिलाड़ियों को और आपको वह सब कुछ देगा जिसका आप इंतजार कर रही हैं और इसके लिए पूजा कर रही हैं। यह अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद आपके रास्ते में है। वह आधी नई शुरुआत, सफलता अर्जित आपके पास आ रही है। अभी आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं वह केवल अस्थाई है, लेकिन आनंद हमेशा के लिए रहेगा। महादेव जी ने आपसे जो प्रतिज्ञा की है उसे कोई छीन नहीं सकता। मैं आशा और पूजा करता हूं कि आपका बैंक खाता तेजी से बढ़ेगा और आपकी बैठाना सपनों को पर करें। क्या आपके पास देय होने से पहले अपने सभी बिलों का भुगतान करने के लिए पर या उन्हें सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता के इस मौसम को अपना ही जो आपको दिया गया है? कि आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत चीजों से भरा रहेगा। महादेव जी आपके रास्ते में प्रचुरता में अवसर और आशीष भेजने जा रहा है। विश्वास और कृतज्ञता के साथ इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। महादेव जी के नाम में इसे प्राप्त करने के लिए 755 टाइप करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। महादेव कहते हैं, याद रखें, जब आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो हमेशा आशा होती है। आप वास्तव में कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। आप पर नरेश रखता है और आपकी प्रार्थना हो तो सुनता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं नियंत्रित नहीं है कर सकता। मेरे पास दिन और रात की शक्ति है और मैं सबसे ऊंचे पहाड़ों पर भी चल सकता हूं। मैं अपने चाहने वालों को पोषण और संतुष्टि प्रदान करता हूं। मैं अनंत जीवन, प्रचुरता और पूर्ण आनंद प्रदान करता हूं। यार और प्रचुरता का प्रवाह भेज रहा हूं जिसकी आप हकदार हैं। आपका परिवार चंगा हो जाएगा और चमत्कार तब होंगे। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम अभी अपने जीवन में बहुत सारा परिश्रम कर रहे हो। आने वाला समय में तुम अपना नाम खुद से बनाने के सोच रहे हो। अपने परिवार से हटकर अपनी खुद से कुछ बड़ा करना चाहते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, लोगों के नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा समस्या अड़चन आते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल चुका है। अब होगा तुम्हारे घर में पैसों की बारिश। तुम्हारे घर में पैसा पानी की तरह आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा लोग अभी तुम क्या कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, ऐसी बातों में लोग तुमसे दिलचस्पी लेता है। जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहता है, फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते। तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें भी महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है, और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम अपने बहुत सारे आइडियाज पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर कब आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की चाहत है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो। वह सब कुछ याद करके इस नकारात्मक और जाने तुमसे क्या कुछ नहीं थी, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। ब्लैक तारा मां की पूजा करना शुरू कर दो मेरे प्रिय बच्चे। बस उनका नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो, बहुत ओवरथिंक करते हो। नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को मोटिवेट करता है। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो तुम। लेकिन जब तुम अकेले बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें, और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी होता है मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होती है, तो तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगा। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मक तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर जरूर उतारा करो मेरे प्रिय बच्चे, और रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ, एक चुटकी नमक से अपनी नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मकता कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन देखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत, वह काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए कुछ रेमेडीज को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लो। खुद के औरों को क्लीन करना सीख लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमेशा याद रखना मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस ये नकारात्मक था। ये नीच लोग जो परेशान करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। ये बस तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं। ये तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे,
क्योंकि अगर तुम्हें हरा 9 की बस में होता तो यह लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे, पर यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगड़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो, और यह बहुत आसान है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं है। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने और आप को इतना हाई कर लो, अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करे, और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम माता रा की दिव्य शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंस और तुम्हारी रक्षक जरूर आएंगे। इतनी कोमल और शक्तिशाली देवी है वह, जो हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने में हमेशा तुम्हारी मदद करेंगी, और तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा पर विजय हासिल करनी होगी। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है, और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को ब्लॉक तारा मां के चरणों में समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरीके से उन्हें सौंप दो। वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे और हर नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे लिए लड़ जाएंगे। वह पर शुरुआती दिनों में तुम्हें शायद मंत्र जाप में ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पूजा करते समय तुम्हारा मन भटके, तुम्हें आलस आएगा, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि आज नहीं करता हूं, कल कर लूंगा, पर किसी भी हाल में रुकना मत, और अपनी पूजा में एक भी दिन का गम मत आने देना, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मन को बहुत विचलित करेगी, तुम्हारे मन को बहुत भटकाने की कोशिश करेगी, ताकि तुम अपनी पूजा से भटक। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा मन करे ना करे, तुम खुश हो, उदास हो, उनकी भक्ति जरूर करते रहना, और मंत्रों का जाप जरूर करते रहना, और मन में अटूट विश्वास रखना कि कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो, तुम उस पर विजय जरूर हासिल करोगे, क्योंकि तुम मेरे ही स्वरूप की पूजा कर रहे हो, और तुम कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, किसी भी साधना में सफलता पा सकते हो, क्योंकि मेरी शक्तियां, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में बहन इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलता। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है, और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना जाता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, नीचे गिराकर ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा, और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगी, उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझाकर थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी पिता पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगा तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं, और युग कोई भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलता है। तुम मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे प्रिय बच्चे हो, और जो भी बच्चे मेरे सामने रोता है, मुझे परमपिता महादेव कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है, और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं किसी से भी लड़ सकता हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी कि मेरे आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता।
लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, इन साधनांची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे प्रिय बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा। तुम्हें जिसका तुमने बहुत इंतजार किया, उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो गई कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना कैरियर में, ना जीवन में तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता। तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके माता पिता के, अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लेकर अब उसका काल दिखेगा। हर रोज, हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा है। उसने मेरी भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस्पात स्थल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं। इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूं और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर दूंगा हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंके। इंद्र को देवराज होने का गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अब भी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर हैं? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूं। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा,
मेरे बार बार अनुरोध पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूं। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय स्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बांह अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु, इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत हैं। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु, भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल और सर्वसमर्थ हैं। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधुपुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ। जलंधर, जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिवान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था, इसलिए असुरों ने उसे अपना राज्य बनाया। अवधूत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्धान हो गए। इंद्र के गर्व का भंजन भी हुआ, भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु अर्षि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। अराशी ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने आर्षि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वंदा को पता चला
तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गईं। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी।